नमस्कार शिक्षक साथियों टीईटी प्रकरण से जुड़ी हुई पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। आखिर साथियों केस लिस्टिंग स्टेज पर क्यों नहीं जा रहा है और इस केस में सुनवाई की डेट कोई सुनिश्चित क्यों नहीं की जा रही है। हमारे कई सारे शिक्षक साथी लगातार यह प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर इसमें पुनर्विचार याचिका की डेट आखिर क्यों नहीं लग रही है। साथियों जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे हमारे शिक्षक साथियों का एक ही प्रश्न होता है कि सर पुनर्विचार याचिका की डेट आखिर कब तक लगने वाली है। इसमें आखिर ऐसा क्या हो गया है कि इस केस की सुनवाई की डेट नहीं लग रही है, जबकि साथियों इसके बाद के बहुत सारे केसेज ऐसे हैं जिनकी सुनवाई लगातार हो रही है। हमारी टीईटी प्रकरण की पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। तो शिक्षक साथियों इन सभी प्रश्नों का आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जवाब देने वाला हूं। लेकिन शिक्षक साथियों उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। साथियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों तक शेयर कर दें। तो आइए शिक्षक साथियों शुरू करते हैं आज का यह सेशन। शिक्षक साथियों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो भी हमारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने बिना टीईटी की परीक्षा पास किए अपनी सेवा दे रहे हैं, उन सभी शिक्षकों को 2 वर्षों के अंदर टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन सभी शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। शिक्षक साथियों सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से सभी राज्य सरकारें शिक्षकों के लिए प्रयास करने लगी कि कैसे इस काले कानून से शिक्षकों को निजात दिलाया जाए। और साथियों इसी क्रम में सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। जैसा कि शिक्षक साथियों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पुनर्विचार याचिका जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से दाखिल की गई थी उसमें जो डिफेक्ट्स थे उन सभी डिफेक्ट्स को दूर कर लिया गया है। साथियों मैंने पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि जितनी भी राज्य सरकारें जितनी भी राज्य सरकारों ने पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की थी उन सभी याचिकाओं के सारे डिफेक्ट्स को दूर कर लिया गया है और लिस्टिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लेकिन साथियों आपको बता दें कि हमारे कुछ एक ऐसे राज्य हैं जो अब भी पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं। शिक्षक साथियों उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से हाल ही में पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है अंजुमन तालीमे बनाम महाराष्ट्र सरकार के केस में, और वहां के जो शिक्षक हैं उनको टीईटी से छूट की मांग की गई है। शिक्षक साथियों अब आप स्वयं सोचिए कि 3 से 4 महीने का समय बीत चुका है, राज्य सरकारें अभी भी लगातार पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कर रही हैं, यानी साथियों अभी तक पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। तो साथियों ये याचिकाएं जब भी दाखिल होंगी तो उसमें कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय उसकी पूरी प्रक्रिया में लगेगा और उस प्रक्रिया के बाद ही केस लिस्टिंग के स्टेज में आता है और तब तक पता चलता है कि कोई एक नया राज्य पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दिया है। तो शिक्षक साथियों मेन कारण यही है कि अभी तक यही नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि कितने राज्य हमारे पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुके हैं और क्या बाकी बचे हुए राज्य पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेंगे। तो शिक्षक साथियों आप यह मान लीजिए कि पुनर्विचार याचिकाओं को दाखिल करने का जो अंतिम समय निर्धारित किया जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तब तक राज्य सरकारें जो हैं वह आती रहेंगी। यानी साथियों जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह नहीं कहा जाता है कि पुनर्विचार याचिकाओं का अंतिम डेट अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जारी करता है, तब तक राज्य सरकारें पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करती रहेंगी। और साथियों मुझे नहीं लगता है कि तब तक पुनर्विचार याचिका की सुनवाई की डेट भी निर्धारित हो पाएगी। इसलिए मेरा सभी राज्य सरकारों से भी अनुरोध है कि अगर आप शिक्षक हितों में पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहते हो
तो जल्द से जल्द दाखिल कर दें, ताकि जो भी पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हो रही हैं उसमें विधिवत तरीके से सुप्रीम कोर्ट लिस्टिंग कर लें। उसके बाद सबके डिफेक्ट्स दूर कर ले, और जब सारे डिफेक्ट्स दूर हो जाएंगे तब लिस्टिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उसके बाद केस में एक डेट मिलेगी, तभी जाकर केस की सुनवाई होगी। शिक्षक साथियों, आप सभी देखिएगा कि जब तक टीटी प्रकरण की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक जो सजल देव बनाम त्रिपुरा सरकार का केस चल रहा है, उस केस में भी लगातार डेट पर डेट ही मिलती रहेगी। शिक्षक साथियों, आपको पता ही है कि सजल देव बनाम त्रिपुरा सरकार का जो केस चल रहा है, पिछले महीने लगभग उसकी 3 से 4 डेट लगी थी, और 3 से 4 डेटों में जज साहब ने तनिक मात्र भी सुनवाई नहीं किया। बस डेट पर डेट ही मिलते जा रहे इस केस में भी। तो शिक्षक साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस केस में जो डेट पर डेट मिल रही है उसका यही कारण है कि जो राज्य सरकारें लगातार पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कर रही हैं। यानी साथियों, जब तक सारी राज्य सरकारें पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल नहीं कर लेती हैं, तब तक जो भी पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं उन पर सुनवाई नहीं होगी। यानी कि जब सारी राज्य सरकारें पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कर लेंगी तो सुप्रीम कोर्ट उन सारी पुनर्विचार याचिकाओं को एक बंच में लेकर के उनके सारे डिफेक्ट्स को देखेगी, जांचेगी, परखेगी। उसके बाद इस केस की लिस्टिंग की जाएगी। उसके बाद कहीं जाकर इस केस की डेट पड़ेगी। तो शिक्षक साथियों, आप इतना मान कर चलिए कि अभी तो फिलहाल पुनर्विचार याचिका की सुनवाई होने वाली नहीं है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर ऐसा ही रहा, अभी मान लीजिए हाल ही में 2 राज्य सरकारों ने पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की हैं, अब बाकी की जो बची राज्य सरकारें हैं, क्या मानना मतलब ये श्योर नहीं है कि वो पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल ना करें। तो शिक्षक साथियों, इतना मान कर चलिए, जब संपूर्ण राज्य पुनर्विचार याचिका दाखिल कर लेगा और सुप्रीम कोर्ट उन सभी पुनर्विचार याचिकाओं की एक बेंच बनाकर उनके सारे डिफेक्ट्स को दूर करेगा, उसके बाद आपकी जो पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई हैं या अन्य शिक्षक संगठनों के द्वारा जो पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई हैं, तब सुप्रीम कोर्ट उनको एक डेट देगा, उसके बाद उस पर सुनवाई करेगा। और आपको बता दूं शिक्षक साथियों, ये जो सजल देव वर्सेस त्रिपुरा सरकार का जो केस चल रहा है, उस केस का भी पूरा का पूरा जो आने वाला आदेश होगा वह पुनर्विचार याचिका पर ही निर्भर होगा। तो शिक्षक साथियों, जब तक सभी राज्यों की पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल नहीं हो जाती, तब तक आप टीईटी प्रकरण वाले पुनर्विचार याचिका की सुनवाई नहीं हो सकती। तो शिक्षक साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पुनर्विचार याचिका की सुनवाई अब संपूर्ण राज्य सरकारों के ऊपर टिकी हुई है। यानी जितनी जल्दी संपूर्ण राज्य सरकार, यानी मतलब हमारे भारत देश में जितने भी राज्य हैं उनकी सरकारें जब तक पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल नहीं कर देती हैं, तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगा। फालतू में जो लोग खबर फैलाते हैं कि इस माह होने वाली है पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई, तो ये सारी अफवाहें हैं शिक्षक साथियों। मैं आपको बताता हूँ शिक्षक साथियों, मेरे इस चैनल पर बिल्कुल ही ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ नहीं दी जाती है शिक्षक साथियों। तो शिक्षक साथियों, इस चैनल पर आप मान कर चलिए कि जो जानकारी बिल्कुल ही एक्यूरेट होती है वही जानकारी हम आपके पास देते हैं। मेरे वरिष्ठ शिक्षक साथियों के द्वारा या वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो मुझे जानकारी मिलती है, मैं वही आप सबके पास प्रोवाइड करता हूँ। शिक्षक साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी टीटी अनिवार्यता वाले काले कानून से परेशान तो हैं, लेकिन शिक्षक साथियों इतना मान कर चलिए कि टीटी अनिवार्यता जैसा काला कानून जल्द ही समाप्त हो जाएगा और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शिक्षक साथियों, अभी आपने देखा होगा कि सीटेट का पेपर हो गया है। बहुत से शिक्षक इस टीटी मतलब इस काले कानून से परेशान हैं, उनकी हालत ख़राब हो गई सीटेट का पेपर देकर। और हालत क्यों नहीं ख़राब होगी शिक्षक साथियों, पेपर देने का एक एज होता है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। शिक्षक साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखिए शिक्षक साथियों, सत्य पराजित हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, इतना आप मान कर चलिए। तो शिक्षक साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज का यह सेशन आप सभी को पसंद आया होगा।
साथियों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। तो शिक्षक साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी शिक्षक बंधुओं के पास शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। उम्मीद करता हूँ शिक्षक साथियों आज का ये सेशन पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक व शेयर भी किया होगा। धन्यवाद शिक्षक साथियों।